प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है दोस्त, ठीक है। उसमें ऑल नंबर्स मैंने बताया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल संख्या यानी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाकर एक क्लिक करिएगा, आपको जहाज से उड़ाकर लेके जाएगा उस वीडियो पर, ठीक है। जहाज से एक ही बार में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आज हम आइए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे कि आपको यहां से पढ़ के जाने के बाद और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बता दिया है। शून्य एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आप बोलोगे जी बिल्कुल है, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? अरे भाई, जब परिमेय संख्या 0 है तो उसे P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जब भाई परिमेय संख्या कोई भी है तो उसका कंडीशन ही होता है कि उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और P और Q पूर्णांक होते हैं, और जो Q होता है यानी डिनोमिनेटर में होता है Q, वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो फिर वो क्या परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो अब देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। बोल रहा है दोस्त, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर होगा हाँ, हाँ शून्य एक, शून्य एक, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है? क्योंकि यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि शून्य को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने लिखा, दिखा सकते हैं, और इसमें लिख लीजिए, और इसे P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसे P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि यह परिमेय संख्या है 0। अब कैसे लिखेंगे P 0 को लिखो, 0 को P अपॉन Q के रूप में लिखने पर, जब 0 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 बटा में कुछ नहीं तो 1 रहता है दोस्त, आप लोग को पता है, और 0 अपॉन Q 1 है। तो जहां लिखेंगे, जहां P बराबर 0 और Q बराबर 1, इसका कंडीशन है दोस्त। देखिए 0 अपॉन 1 है, जहां P बराबर 0 है, ये P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है। अगर यही 0 नीचे होता तब ये परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। और यहां पे लिख दो Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या Q 0 है? नहीं है, बस यही आप लोग को लिखना है।
कुछ नहीं। ठीक है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिख देंगे तो आपको टोटल में से टोटल नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। आपसे याद रहेगा क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जीरो को हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं और इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं जब ये परिमेय संख्या है तो। बस इतना हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। ये हम इरेज करें, आप लोग को लिखना लिख सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है, इरेज कर दूं। आइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्त ये। ठीक है, आइए हम इसे मिटाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। मैंने परिमेय संख्या भी निकालना बता रखा है दोस्त, कि इस और इस मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालिए। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। 6 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें आप लोग को 1 जोड़ना है। ठीक है, तो पहले तो हमें सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, चूंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालना लिखना सीधे लिखना है, इसलिए 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 का 3 और 4 में 3 और 4 में 3 और 4 में 3 और 4 में ये जो 7 है बच्चा, ये 7 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या 3 के नीचे कुछ नहीं है बिल्कुल है, 1। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। अब इस 7 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। जितना हमें निकालना है उसमें 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़कर जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम 3 और 4 के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करेंगे। अब ये 7 आया है जोड़ने पर, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 7 21 बट्टा 1 7 7 हो जाएगा। यहां पर 4 7 28 और बट्टा में 7 कमा 7। अब इन्हीं के बीच आपको 6 परिमेय संख्या लिख देना है। तो बच्चा देखिए हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, सेम बन गया। अब क्या करना है, 21 के बाद क्या आता है बच्चा 22 और बट्टा में 7। 22 के बाद क्या आता है 23 बट्टा 7, फिर 24 बट्टा 7, फिर 25 बट्टा 7, फिर 26 बट्टा 7, फिर 27 बट्टा 7। अब इसके आगे तो लिख नहीं सकते हैं, इसके बाद 27 बट्टा 28 दिया ही है, बस यही आप लोग को लिखना है। तो हमारे 6 परिमेय संख्या कौन कौन से हो गए, 3 और 4 के बीच तो हो गए 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7, 27 बट्टा 7। ये हमारे हो गए 6 परिमेय संख्याएं। लिखेंगे उत्तर में 6 परिमेय संख्या लिख दीजिए। कौन, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7, 27 बट्टा 7। गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। हमें तो 6 परिमेय संख्या निकालने थे 3 और 4 के बीच, तो हम लोगों ने निकाल दिया क्या, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, हम लोगों ने इतना निकाल दिया। ठीक है, तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोग को कैसा लगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए दोस्त क्लास 9 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कैसा लगा आप लोग को। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अगर बढ़िया लगा होगा
तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। अब मैं चलूंगा, मुझे अब क्लास 10 पढ़ाना है, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।